संगत जी, वेलकम बैक टू आवर गुरुजी's चैनल गुरुजी सत्संग विद गौरव प्राची। संगत जी, इस चैनल पर हम गुरुजी के ब्लेस्ड सत्संग आप सभी को सुनाते हैं। गुरुजी की पूरी ब्लेसिंग्स लेने के लिए सत्संग को बीच में अधूरा ना छोड़ें, इसे पूरा सुनें। आपके मन में जो भी सवाल हैं इन सत्संगों के माध्यम से ही गुरुजी उनका जवाब देते हैं। आई होप कि आपको सभी सवालों के जवाब मिलेंगे और गुरुजी की भरपूर ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगी। कमेंट सेक्शन में जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी लिखना ना भूलें। और आपका भी एक्सपीरियंस कोई आप शेयर करना चाहते हैं तो हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। आइए आज के सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंत कोटि शुक्राना। मैं लखनऊ से गुरुजी की बेटी बोल रही हूँ। प्यारी बेटी, मैं मंत्र जाप से अपना सत्संग शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत जी को जय गुरुजी। प्राची जी आपको प्यार भरा जय गुरुजी। गुरुजी की मुझ पर बहुत दिनों बाद ये कृपा हुई कि मैं शुक्राना करने बैठ सकी। इतनी निगेटिविटी घर में है कि कोशिश के बाद भी बैठकर 2 मिनट शुक्राना नहीं कर पाती। गुरुजी सब जानते हैं, सब देखते हैं, गुरुजी ही सब संभालते हैं, गुरुजी से सांसें चल रही हैं, गुरुजी ही सब कुछ कर रहे हैं। गुरु महाराज सदा सबके अंग संग रहना, सदा कृपा बरसाना। गुरुजी बहुत विकट स्थिति है, ये तो आप भी जानते हो। लोगों को अब ये मालूम हुआ है कि मेरे अच्छे दिन आने वाले हैं। जैसा कि आपने बताया कि अब ग्रहों की चाल बदल गई है और तेरे बहुत अच्छे दिन आने वाले हैं। तुझे तेरी सब तकलीफों से छुटकारा मिलेगा, तेरे सारे कष्ट दूर होंगे। तूने अब तक जो भी सहा है, अब आगे तुझे कुछ भी सहना नहीं पड़ेगा। तेरे सारे रोग कष्ट सब दूर होंगे। गुरु महाराज आपकी कृपा बनी रहे, बस और कुछ नहीं चाहिए। लेकिन जब लोगों को एहसास होता है कि मेरे अच्छे दिन आने वाले हैं, उन लोगों को भी, विरोधियों को भी पता है कि मेरे अच्छे दिन आने वाले हैं, क्योंकि मैंने और मेरे परिवार ने पूरी जिंदगी बहुत कष्ट उठाया है। जब से मेरे बच्चे ने जन्म लिया उसने कष्ट ही कष्ट उठाया है। मेरे पति ने, इतने भोले इंसान को लोगों ने खिलौना बना के रखा। क्या कुछ नहीं उनके जीवन में सामने आया, क्या कुछ नहीं मेरे जीवन में सामने आया। जब से मैंने जन्म लिया मेरा परिवार सिर्फ 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 अब कष्ट उठाया है। और गुरुजी के आने के बाद थोड़ी राहत की सांस मिली है। गुरुजी जिस रास्ते ले जाएंगे उसी रास्ते जाना है। हमको ये नहीं पता है कि आगे क्या होगा। मन बहुत धड़कता है, एक डर सा बैठा दिया है सबने। इसे एंजाइटी कहिए या कुछ कहिए, मेरी बेटी भी बहुत डरती है, अंदर ही अंदर डरती ही रहती है और उसको नींद नहीं आती। मुझे अंदर से एक हदस सी महसूस होती है कि कब क्या हो जाएगा। इतना डर बैठा दिया है मेरे जेठ के परिवार वालों ने कि किस वक्त क्या होगा। गुरुजी, और होता भी है, जो उनको करना है वो अपने मन की करते भी हैं और करके दिखाते हैं। चाहे मैं उसके लिए आवाज उठाऊं, चाहे मैं कुछ भी कहूं, लेकिन दबंगई और बदतमीजी और हंसी उड़ाना, एकजुट होकर पंचायत करना, दूसरों की निगाह में हमारे परिवार को गिराना, समाज में हंसी उड़ाना, ये उनका मिशन है। अब गुरुजी बताइए, मैं कहाँ तक किसको सफाई दे सकती हूँ, कहाँ तक किसको क्लियर कर सकती हूँ। मैंने आज तक किसी को क्लियर नहीं किया और ना ही मुझसे आके किसी ने कभी कुछ पूछा, लेकिन पीठ पीछे बहुत कुछ हो रहा है, आज भी हो रहा है। और एहसास है
हमारे पूरे परिवार को इस चीज़ का एहसास है कि गलत पे गलत होता जा रहा है। बस गुरुजी कैसे रोके हैं, कैसे सँभाले हैं, बड़े से बड़े एक्सीडेंट को सँभाले हैं, बड़ी से बड़ी आने वाली मुसीबत को सँभाले हैं, बड़ी सी बड़ी चीज़ों को सँभाले हैं, बड़े से बड़े रोग को सँभाले हैं, बड़ी सी बड़ी चिंता को उन्होंने दूर किया है। और गुरुजी आज भी मेरे मुँह से जो भी अरदास निकलती है तुरंत पूरी करते हैं। मेरे कान का सोने का गिर गया था, मैं घबरा गई, आजकल सोने का भाव ज़्यादा है, मैं डर गई कि लगता है खो गया। मैंने गुरुजी से अरदास की, गुरुजी बनवा तो पाती नहीं हूँ, जो है वो भी खो न जाए। मेरे हाथ की चांदी की अंगूठी भी गिर गई थी, पता नहीं कैसे ढीली थी, वो भी मैंने अरदास की। दोनों चीज़ें गुरुजी ने तुरंत की तुरंत मुझे दिखाई और तुरंत की तुरंत मिली। मैं कैसे क्या बताऊँ, इतना चमत्कार दिखाते हैं गुरुजी। कोई भी चीज़ मेरी खो जाती है, तुरंत मुझे उसी जगह ले जाते हैं और गुरुजी इतने काम कराते हैं जो पता भी नहीं चलता। मेरे पंप बहुत काफ़ी दिनों से बनवाती जा रही थी, फिर बदलती थी, 2-3 पंप थे, एक बनवाती थी, लगवाती थी, वो खराब हो जाता था, दूसरा बनवाती थी, लगवाती थी, वो खराब हो जाता था। क्योंकि मेरे यहाँ मिट्टी बहुत आती है, वो सप्लाई जो है वो बोरिंग वाली सप्लाई है, इस वजह से पंप खराब हो जाते हैं। आप बताइए ऐसी टाइट पोज़ीशन में उन्होंने तुरंत मेरे नया पंप मँगवा के लगवाया कि मेरी बेटी परेशान ना हो और मेरा पंप चलने लगा। मेरा एसी बहुत दिन से बनवाते जा रहे थे, ठीक करवाते थे, चलने लगता था, 6 महीना चलता था, फिर खराब होता था। तुरंत गुरुजी ने नया एसी लगवाया। मतलब कैसे क्या होता है कुछ पता नहीं चलता। मेरे चश्मे का कमानी टूट गया। मैंने इनसे कहा कि प्लीज़ आप इसकी कमानी बनवा लाइए। ये कमानी बनवाने गए तो चश्मे वाले ने कहा ये टूट गया है, बन नहीं सकता। खड़े चोट उन्होंने नया फ्रेम मेरे लिए भिजवाया बनवाकर और तुरंत शीशा लगाकर और नया फ्रेम लेकर मेरे हस्बैंड आ गए। मतलब हम जो सोच नहीं सकते, वो मेरे लिए गुरुजी करते हैं। आप इतनी हिम्मत, इतनी ताकत और गुरुजी ने मतलब दिमाग से अगर कोई चीज़ उतर जाती है कि आज जैसे एक्सरसाइज़ नहीं कर पाए, भूल गए कि मुझे एक्सरसाइज़ करना है, ऐसा दिमाग हो गया। चाय बन गई और उसके बाद उन्होंने तुरंत हाथ डाला कि तूने एक्सरसाइज़ नहीं की। मैं चाय छोड़ के ढक के चली आई और मैंने एक्सरसाइज़ स्टार्ट कर दी। आप समझिए इतना ज़्यादा मतलब इतना गुरुजी एक-एक कदम, एक-एक साँस बहुत ज़्यादा सहारा देते हैं। कहाँ से मेरे कौन से ऐसे अच्छे कर्म थे जो गुरुजी मुझे मिले और मुझे सहारा दे रहे हैं। बड़ा ब्लैक मैजिक, मारण क्रिया सब हो रही है मेरे बच्चे पर, मेरे परिवार पर। क्या कुछ नहीं कर रहे हैं, पानी की तरह पैसा बहा रहे हैं मेरे जेठ के परिवार वाले कि इनको नुकसान किसी तरह पहुँचे और ये बिस्तर पे पड़ जाएँ। लेकिन मेरे गुरु महाराज ने ऐसा हाथ थाम रखा है कि हिला तो लेते हैं, कुछ ना कुछ कर तो देते हैं, मन तोड़ देते हैं, आँसू आने लगते हैं, लेकिन गुरुजी गिरने नहीं देते। किसी न किसी हाल में सत्संग सुनाकर, सबक सुनाकर इतनी हिम्मत देते हैं कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। मैं उनकी कितनी भी बड़ाई करूँ, वो भी कम है। कितना भी शुक्राना करूँ, वो भी कम है। लख-लख शुक्राना, अनंत कोटि शुक्राना। जय गुरुजी। मुझे मैं गुरु बहुत दुखी थी। अंदर ही अंदर मन टूट रहा था, पता नहीं क्या नेगेटिविटी थी, मेरे अंदर रोना ही आए जा रहा था और मैं दुखी होए जा रही थी। क्योंकि ऐसा कर रखा है घर में कि मेरे पति को इतनी मेरी मेहनत कभी-कभी ऐसा हो जाता है उनको ये समझ ही नहीं आता कि मेरी वाइफ इतनी मेहनत करती है। कोई एप्रिसिएशन या कुछ तारीफ या कुछ हाँ तूने इतना अच्छा काम किया या तू थक गई होगी बैठो या बच्चे हैं माँ अपना काम किया चल दिए ये भी नहीं पूछा कि मम्मी कैसी हो। तो ये सब चीजें जैसे उलझन भरी चीजें जब होने लगती हैं तो मुझे रोना सा आ जाता है। मुझे लगता है कि क्या मैंने इसीलिए जन्म लिया, मेरे लिए अपना कुछ भी नहीं,
लेकिन गुरुजी बहुत हिम्मत देते हैं। मैं कोई भी काम करती हूँ, मुझे मेरे हस्बैंड इतनी तेज़ डाँट देते हैं कि मैं सहम जाती हूँ। प्यार भी करते हैं, लेकिन कौन-सी ऐसी बात है जो अचानक से होता है, तो ये चीज़ें हमको बहुत सहन करनी पड़ती हैं। और कभी-कभी ऐसा होता है कि खूब काम करवाते हैं, खूब खुश रहते हैं और जहाँ खुश रहते हैं, जहाँ काम करवाते हैं, प्यार से बोलते हैं, उसके 2 ही दिन बाद ऐसा हो जाता है कि वो बिल्कुल ही बैठ जाते हैं, गुमसुम हो जाते हैं और देखते भी नहीं हैं और एकदम से अचानक से चेंज हो जाता है। तो इसका मतलब है घर में कोई बुरी चीज़ कर रहे हैं हम लोग और गुरुजी बचाते जा रहे हैं, बचाते जा रहे हैं, बचाते जा रहे हैं। कहाँ तक कैसे क्या होगा? बस मेरा और मेरा परिवार उनके चरणों में समर्पित है। मेरी माँ की इतनी रक्षा करी है गुरुजी ने, इतनी रक्षा करी है जिसकी कोई सीमा नहीं है। मेरी माँ तो घर से बेघर हो गई थी और गुरुजी ने वापस उनको घर बुला कर के बैठा दिया और आराम से रह रही हैं। घर में घरेलू टेंशन बेहद है, लेकिन कम से कम अपने घर में तो हैं, अपने घर में अपनी चारदीवारी में तो हैं, रोटी तो खा रही हैं। बस ये बहुत बड़ी बात है। गुरुजी ने जो स्थिति इतनी खराब थी, मेरी माँ सबके घर-घर भटकती, कहाँ रहती, सबके दबाव में रहती। आज वो माँ अपने वापस घर गई हैं और बेटे के साथ रह रही हैं। ये बहुत बड़ा शुक्राना है गुरुजी का, बहुत ही अनंतम शुक्राना। हर कोई ताज्जुब में था कि वो कैसे वापस घर आ गईं। हर कोई चाहता था कि वो घर से चली जाएँ, लेकिन भगवान की मर्ज़ी के आगे कुछ नहीं चलता है। ईश्वर की दी हुई सांसें हैं, जब तक हैं वो प्रभु की मर्ज़ी है। बस लोग पता नहीं क्यों खुश होते हैं दूसरों का बुरा करके। इतने खुश होते हैं, इतनी हँसी उड़ाते हैं, इतना नीचा दिखाते हैं, जैसे लगता है ये भगवान से भी ऊपर हैं। और मैं ये देखना चाहती हूँ अपने जीते जी कि न्याय और अन्याय का क्या फ़र्क है? न्याय कैसे मिलता है? अन्याय का क्या फल मिलता है? मुझे इस चीज़ को देखने का इंतज़ार है। मैं और मेरा परिवार ये देखना चाहते हैं कि अन्याय करने वालों के संग और जो वो अच्छे लोगों के संग न्याय कैसे होता है? बस गुरुजी जाने। गुरुजी ने हाथ थामा है, वही पार लगाएँगे। सारी संगत जी की सारी मुसीबतों को वो दूर करें, सबके घर में खुशियाँ और बरकत दें। गुरु महाराज सबका हाथ थामे रखें। गुरु महाराज जी, आप इतने बड़े-बड़े कष्ट अपने ऊपर लेते हो, मुझे बहुत कष्ट होता है। मैं रोज़ रात में आपसे यही कहती हूँ गुरुजी अपना ख़्याल रखिएगा, आपके बिना हम लोग कुछ भी नहीं हैं। मैं ज़्यादा तो सेवा नहीं कर पाती, हाँ, लंगर प्रसाद थोड़ा मतलब मैं जो कहती हैं कि चाहती हूँ कि ये मैं गुरुजी को खिलाऊँ, हालाँकि मैं कोशिश पूरी करती हूँ, मेरे हस्बैंड भी कोशिश करते हैं कि गुरुजी को नया-नया भोग लगे। लेकिन कभी-कभी ऐसा हो जाता है कि नहीं ठीक से लग पाता है। मैं माफ़ी माँगती हूँ गुरुजी, मुझे इस लायक बनाओ कि मैं आपकी खूब सेवा कर सकूँ, हँसी-खुशी और मैं आपके चरण में पड़ी रहूँ। गुरु महाराज, मेरे परिवार की रक्षा के लिए मेरी बेटी का जीवन सुधार दीजिए। मेरा बच्चा बहुत कष्ट उठाता हुआ चला आ रहा है, अब उसको बस कीजिए। बस किसी प्रकार उसको शांति और सुख दीजिए। गुरु महाराज, हमारे दामाद जी ठीक आदमी नहीं लगते, क्योंकि उनका बिहेवियर मुझे अंदर से पता नहीं क्यों लगता है कि कुछ ठीक नहीं है गुरुजी। आगे आप जानिए और गुरुजी, बस हम आपके चरणों में पड़े रहें। आप अपना हाथ मेरे सिर पे रखे रहो, बस और कुछ नहीं चाहिए गुरुजी। सारी संगत पर कृपा बरसाओ गुरुजी। प्राची जी को खूब खुशियाँ दो। मेरे सत्संग को जो कोई भी सुन रहा है, उसको खूब राहत दो, खूब खुशियाँ दो, खूब आशीर्वाद दो। गुरु महाराज सदा संग रहना। कोटि-कोटि अनंतम अनंतम शुक्राना, लख-लख शुक्राना। जय गुरु जी। आज मंगलवार का दिन है। अमावस्या पे तो मैं नहीं कर पाई, आज पड़ीवा है और मैं सुबह के 8:50 हुए हैं और मंगलवार का दिन है। मैं आपको सत्संग समर्पित करती हूँ।
ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। प्रभु सदा अंग संग रहना, सत्संग करवाते रहना, मेरे शुक्रानों को अपने चरणों में ले लेना गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना 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 गुरु जी, प्राची जी को जय गुरु जी। संगत जी, आइए अब सुनते हैं हमारी अगली आंटी का सत्संग। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज मंगलवार का दिन है और आज सुबह से ही गुरु जी मुझे शुक्राना करने के लिए कह रहे हैं, तो अभी मैंने नित्य भी नहीं किया है। गुरु जी कह रहे कि तू बहुत दिनों से कह रही थी गुरु जी मेरी बात रख लो, तो शुक्राना कर। तो शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, आज मंगलवार का दिन है और गुरु जी कहते भी हैं मंगलवार का दिन एक शुक्राना करने से जीवन के सारे अमंगल दूर हो जाते हैं। और गुरु जी तभी आपसे शुक्राना करवाते हैं उसी टाइम पर जब आपके ऊपर कोई मुसीबत आने वाली हो, या गुरु जी कोई रुकावटें खोलने वाले हो, या कुछ तो जरूर होता है जो गुरु जी आपको उससे बचाना चाहते हो, या कोई बंधन खोलना चाहते हो, या कुछ चीजें आपके लिए सही करना चाहते हो। और मुझे तो अभी तक यही समझ में आया कि जब बहुत सारी मुसीबतें होते हैं, बहुत षड्यंत्र होते हैं, काली क्रियाएं होती है, तब गुरुजी आपको शुक्राना करवाते हैं। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, मैंने आगे भी ब्लैक मैजिक के रिलेटेड बहुत सारे सत्संग शेयर किए हैं। अभी मैंने लास्ट वीक एक सत्संग शेयर किया था जो टेरेस के ऊपर मेरे बेटे के ऊपर ब्लैक मैजिक किया था उसे मारने के लिए। जो गुरुजी बता रहे थे कि सत्संग मतलब इग्नो मतलब संकट बहुत बड़ा है, सुन संकट बहुत बड़ा है, बहुत पछताई बहुत रोएगी। संगत जी, फिर मैंने जो गुरुजी के नित्यनेम बाकी थे, शिव पुराण और काली माँ के चैंटिंग मंत्र जो मैंने करने के बाद मैं ऊपर टेरेस पे जा पाई और मेरे बेटे की ऊपर जो भी काली क्रियाएं थी वो मैंने फेंका। संगत जी, उसके बाद की मेरे पास थी। अभी क्या हुआ संगत जी, 8 दिन से की मेरे पास है और गुरुजी मुझे मेरे घर के बारे में तो बता दिया था कि तेरे घर की चाबी उन लोगों ने बनाई है। तो संगत जी, ये भी मुझे पता था। हमारी एक की मतलब पहले हम जब नहीं रहते थे तब टेरेस की हमारी साथ वाली नेबर के पास थी, जो इन लोगों ने दे के रखी थी। बट टेरेस ओपन ही था, लॉक तो नहीं हुआ था। बट क्या हुआ था संगत जी, चैत्रा में इसने फिर मेरे बच्चे के ऊपर पहले किया था जो मुझे नहीं पता था, और मैं उसे क्लीन करने गई तो संगत जी उसने लॉक लगा दिया और बहुत सारे इश्यू हुए। तो मैंने कहा आप टेरेस पे लॉक कर दीजिए। संगत जी, मुझे नहीं पता था कि ये औरत बार बार नीचे जाके की लेकर ऊपर की चाबी बनवा देगी। ये तो मुझे पता था, मैंने उन्हें कहा भी था कि आप उससे चाबी ले लीजिए, ये बनवा देगी। बट मुझे ये नहीं पता था कि ये जाएगी नीचे फिर से लॉक होने के बाद इतना इसका पूरी मतलब नीचे ही पूरी सोसाइटी के सामने एक्सपोज होने के बाद ये चाबी लेने जाएगी, ये मुझे इतना नहीं था संगत जी। बट ये गई, बार बार गई। बट कहते ना ब्लैक मैजिक करके कुछ भी पॉसिबल है। तो संगत जी, चाबी ये कंटिन्यू लेकर आती रही, बट कंटिन्यू लेकर एक ही बार में उसने ये इसकी डुप्लीकेट की बनवा दी थी। और ये खाली खाली एक्ट कर रही थी नीचे चाबी लेके जाने का। संगत जी, तो गुरुजी मुझे मेरे ही सत्संग सुनवा रहे थे, क्योंकि जब मैं टेरेस क्लीन करने गई तो मैंने बताया था कि एक साइड का टेरेस क्लीन था और मुझे लग ही रहा था कि चाबी इन लोगों के पास एक है। और गुरुजी मेरे ही सत्संग मुझे 2 बार सुनवा रहे थे, 3 बार सुनवा थे। संगत जी, वो चीज एकदम कंफर्म हो गई। गुरुजी ने मुझे एक सेवा दी थी कि टेरेस पर जाके रोज सूर्य को जल चढ़ाना है। तो संगत जी, जब मैं जल बहाना भी था और एक गुरुजी ने सूर्य को जल देने की भी सेवा दी है ताकि उससे आपकी नेगेटिविटी भी दूर होती है। संगत जी, तो मैं जल देने जाती हूँ तो मेरे टेरेस के ऊपर ब्लैक मैजिक की चीजें होती है। तो अभी देखो संगत जी, कैसे चाबी इनके पास तो नहीं थी और जो मेरे ही मैसेज गुरुजी सुनवा रहे थे कि इन लोगों ने डुप्लीकेट चाबी बना दी है। तो संगत जी, वो तो कंफर्म हो गया, बट अभी कंफर्म का मुझे डाउट भी था, बट वो क्लियर होना बाकी था। कहते हैं ना गुरुजी आपके सारे डाउट क्लियर कर देते हैं और आपको लगता है कि नहीं ये तो नहीं कर सकता, ये नहीं, तो गुरुजी उसका पूरा कच्चा चिट्ठा आपके बिल्कुल ऐसे सामने लेके आते हैं। मतलब ओपनली आपको दिख जाता है कि इसने ही, जो गुरुजी हमें बता रहे थे बिहाइंड द सीन कि ये कर रहा है, पर हम डाउट करते कि नहीं नहीं ये कैसे कर सकता है, इसने हमारे साथ तो कुछ नहीं किया ये सब। बट गुरुजी वो क्लियर, संगत जी क्लियर वे में उसे पूरी तरह सामने एक्सपोज कर देते हैं। तो संगत जी, क्या हुआ कि अमावस थी और गुरुजी का सैटरडे एक पैसेज था, अमावस के पहले ये उपाय कर ले, तेरे बेटे के ऊपर बहुत बड़ा तंत्र
मतलब तेरे बेटे की जान को खतरा है, बहुत बड़ा तंत्र होने वाला है। तो संगत जी वो पितृ का उपाय था जो गुरुजी ने बताया था, जो मतलब पीपल के पेड़ के जड़ में पानी जल देना था, जौ, काले तिल और चावल डाल के, उसके बाद शिवलिंग पे जल देना था और काले कौवे को रोटी देनी थी, रोटी या मीठा, और गुरुजी के आगे खीर, पूरी और कोई मीठी चीज भोग में रख के फिर गाय को या किसी गरीब को दे देनी थी। संगत जी ये सब करके आने के बाद मैं घर पर आई और मेरा काम भी था, तो मैं तो भूल गई, मतलब मुझे ये चीजें याद नहीं थी, भोग लगानी थी, याद थी गाय को खिलाना। बट संगत जी 3 बज गए और गुरुजी मुझे एक मैसेज और दे रहे थे कि आ, अमावस के दिन, मतलब एक मैसेज और दे रहे थे कि सत्संग करना है शाम को, बहुत बड़ा तेरे बच्चे के, मेरे बेटे के रिलेटेड बहुत सारे मैसेज आ रहे थे कि तेरे बच्चे की जान को खतरा है, तेरे बच्चे का प्रॉब्लम फंसने, मतलब तेरा बच्चा प्रॉब्लम में फंसने वाला है, तेरे बच्चे के ऊपर बहुत बड़े कष्ट है, तो सत्संग कर। संगत जी 3 बज गए थे, अभी मुझे आ, खीर पूरी भी बनानी थी, गाय को देने जाना था, कौवे को देने जाना था, और मैंने कहा गुरुजी, और घर भी संगत जी नेगेटिविटी कर देते ना, तो घर पता नहीं मेरा बार बार बिखर जाता है, कचरा हो जाता है। तो संगत जी मैंने गुरुजी से कहा, गुरुजी मैं तो यही करती रहती हूँ, घर ही क्लीन, और देखो कैसा हो जाता है मेरा घर, मैं तो कब करूंगी। संगत जी जब गुरुजी आपको करवाते हैं ना तो कैसे हो जाता है पता ही नहीं चलता है। संगत जी 3 बज रहे थे, 3 बजे मैं बाहर गई, जो दूध वगैरह लाना था वो लेकर आई, और सडन गुरुजी ने फिर एक सत्संग में सुना है कि आलू कचौड़ी का भोग और चाय का भोग मुझे लगाना है सत्संग में। तो संगत जी ये सारी चीजें करनी थी, तो मैं भी बड़ी कंफ्यूज हो रही थी, और गुरुजी मुझे थॉट डालते गए, वैसे वैसे संगत जी मैं करती रही। और कैसे संगत जी मेरा उतने टाइम, और मुझे ऊपर टेरेस को ओपन करना था, तो मैं डर रही थी। मैंने कहा संगत जी गुरुजी मेरा नाम ना आए कि ये टेरेस पे जाके क्या करते हो, मैं कैसे जाऊँ कौवे को देने। तो संगत जी बहुत ईजी वे में गुरुजी ने प्रॉब्लम सॉल्व कर दी मेरी। और कहते हैं ना टाइमिंग गुरुजी का होता है, तो संगत जी जो टाइमिंग में मैं गई थी 4:30, मतलब 4 के करीब, तो टेरेस के ऊपर फिर कोई चीज थी जो गुरुजी मुझे उसी टाइम पे लेके जाना चाहते थे, कि जो वो चीज डाली थी उससे मेरे बच्चे के ऊपर क्रिया होनी थी। संगत जी देखो, कहते हैं ना कि गुरुजी आपको कोई चीज देते हैं और टाइमिंग, हम कहते हैं ना हम भूल गए नहीं, हम बिजी हो गए नहीं, बट वो टाइमिंग गुरुजी का होता है। तो संगत जी वो 4 बजे ही मुझे ऊपर जाना था और देखना भी था कि हाँ, कि कुछ डाला है, चाबी इनके पास है, और मेरे बच्चे के ऊपर जो गुरुजी के मैसेज आ रहे थे कि शाम को सत्संग कर, तेरे बच्चे के ऊपर बहुत बड़ा कष्ट है। तो संगत जी उसी टाइम पर मैं 4 बजे कौवे को देखकर आई, और जो चीजें थी मैं फिर, चीजें तो कुछ नहीं संगत जी, लकड़ियाँ होती है जो नीम की, ये जो कॉमन नीम की जो डाली होती है ना वो थी, जो हम कॉमन समझते, बट मेरा टेरेस क्लीन होता है 5th फ्लोर पर, अब कहाँ आया। मैं जब क्लीन करके आई तो संगत जी, तो मैंने वो फेंका और नीचे आई, और उसके बाद संगत जी आप मानोगे नहीं, मैंने ये प्रिपरेशन भी कर दिया सारा, खीर पूरी भी बन गई, गुरुजी को भोग भी लगा दिया, और सत्संग भी हो गया 6:30 के अंदर अंदर, सब कुछ मेरा हो गया। और देखो संगत जी स्मूथली, ना वरीड हुई तो कुछ नहीं। और मैंने ऑर्डर भी कर दिया था संगत जी, ये आलू की कचौड़ी, और जैसे ही मैं सत्संग में दिया जलाई गुरुजी के, और वो तभी वो आलू की कचौड़ी भी आ गई, और मैंने आलू कचौड़ी और चाय का भोग भी गुरुजी को लगा दिया। संगत जी फिर मैं मंदिर गई, हनुमान जी के मंदिर गई, और गुरुजी ने एक उपाय करने के लिए कहा था रात को, जो मैं भूल भी गई थी, बट एक मैसेज था शाम को 7 बजे जो मैं पढ़ नहीं पाई। वो मैसेज ये था कि टेरेस की दूसरी की जिसके भी पास हो वो मतलब नीचे जो प्रमुख है उनके घर दे दे, और जिसका भी काम कंफर्म हो जाए वो नीचे से ही ले, अभी सारी की नीचे रहेगी। तो संगत जी इनके सारे षड्यंत्र मुझे समझ में आ गए, क्योंकि 4-5 दिन से मैं टेरेस पे जाती हूँ और इन लोगों की जो भी ब्लैक मैजिक की चीजें होती है मैं फेंक कर आ जाती हूँ संगत जी। और इन लोगों को पता भी चल गया, कि इसको पता चल गया कि हमारे पास की है, तो और इन लोगों ने मुझे फंसाने के लिए नीचे जाके पता नहीं क्या क्या किससे किसके माध्यम से प्रमुख के कान भरे, तो उसने मैसेज दिया। संगत जी मैं वो मैसेज पढ़ के बहुत रोई, क्योंकि अमावस के दिन गुरुजी ने कहा था तेरे बेटे के ऊपर बहुत कष्ट है। संगत जी रोई इसलिए कि चाबी चली जाएगी तो मैं ऊपर कैसे जाऊंगी गुरुजी, मैंने कहा मेरे बच्चे के ऊपर ब्लैक मैजिक हो जाएगा, मैं कैसे निकालूंगी गुरुजी। मैं बहुत संगत जी बहुत रोई, बहुत रोई, तो गुरुजी का मैसेज आया रोना बंद कर, और शुक्र राम राम लिख। संगत जी राम राम उसमें भी मैसेज में भी लिखना था, और जो गुरुजी ने रेड पेन से राम नाम लिखने के लिए कहा है, जो इसमें मैं एक बुक में लिखती हूँ संगत जी, मैंने वो लिखा। और जो गुरुजी ने एक उपाय बताया था कि रात को नमक पानी में नमक और सेंधा नमक और फिटकरी मिला के थोड़ी देर गुरुजी के मंत्र जाप करके पानी डुबो के रखा है, और वो पानी फ्लश कर देना है, और अपने ऊपर, बच्चों के ऊपर और पति के ऊपर से रुई की बाती
को मतलब सरसों के तेल में डुबाकर नजर उतारनी। और संगत जी, आप मानोगे नहीं, इतनी मेरे ऊपर तो इतनी तगड़ी नजर थी, इतनी तगड़ी नजर थी। और मैंने एक सत्संग में सुना कि गुरुजी कुछ बंधन भी खोलते हैं, तो संगत जी मेरे ऊपर तो बहुत तगड़ी थी, बहुत तगड़ी नजर थी संगत जी, जो मैंने उतारी। और मैंने गुरुजी ने थोड़ा डाला, अपने भाई की भी उतार, तो संगत जी उससे भी ज्यादा मेरे भाई की तो बहुत तगड़ी। और जो बाती लास्ट में फक 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 हो रही थी, वो तो मैं बहुत बड़ी हैरान हो गई संगत जी देख के। तो उसके बाद संगत जी सेकेंड डे मैं रो ही रही थी। मैंने कहा गुरुजी क्या होगा, उस दिन संडे था और मंडे को सोमवती अमास थी, तो मैं रो ही रही थी। मैंने कहा गुरुजी, मैंने कहा आज के दिन चाबी मेरे पास रहने देना। संगत जी मैं बहुत रो रही थी, बहुत रो रही थी, पूरा दिन रो रही थी सुबह से। तो गुरुजी का एक मैसेज था और सत्संग ही था कि 10 मिनट सुन, तेरे काले तंत्र मंत्र सब कट जाएंगे। संगत जी जैसे ही 10 मिनट ही गुरुजी ने सुनने को लिए कहा था, जैसे ही मैंने वो सुना और मैंने कैमरा चेक, मतलब मैंने कहा मैं कैमरा भी देख लेती हूँ, सत्संग भी सुनती हूँ। संगत जी तो आप मानोगे नहीं, ये हमारे साथ वाले की बेटी ऊपर से नीचे उतर रही थी। तो संगत जी मेरा डाउट तो क्लियर हो गया और मैं फटाफट ऊपर गई। और जब मैं सुबह सारा सब कुछ क्लीन करके आई थी, तो वो कुछ फिर संगत जी डालकर आई, तो मेरे सारे डाउट्स कंफर्म गुरुजी ने कर दिए कि इन लोगों के पास एक और की है, जो गुरुजी मुझे, मैं कंफ्यूज हो रही थी कि कैसे आई बनवाई। मैंने कहा अभी संगत जी देखो, ये गुरुजी ने एक साफ क्लियर मेरे कैमरे में क्लियर दिखा कि उसकी बेटी ऊपर से नीचे उतरी, फटाफट अंदर गई। मैं टेरेस पर गई और जो चीजें थी वो मैं निकाल के लाई। और ये चीजें गुरुजी ने कंफर्म भी कर दी कि इन लोगों के पास एक टेरेस की एक और की है, जो ये ऊपर डाल के आते हैं इस। और उनको पता चल गया कि मैं जाकर फेंक देती हूँ संगत जी, तो इन लोगों ने ब्लैक मैजिक किया, षड्यंत्र रचा के पता नहीं नीचे मेरे बारे में क्या क्या कहा। तो प्रमुख मतलब मैसेज दिया कि आपको की देनी है, जमा करवानी है, और जिसको भी काम हो की यहाँ से ले ले। संगत जी इन लोगों के पास तो की है, और इन लोगों ने षड्यंत्र रचा कि मैं ऊपर जाऊं ही ना, और ऊपर से कोई चीजें मैं हटाऊं ही ना, और इसके ऊपर जो जो गुरुजी बता रहे थे तेरे पे बंधन किए गए हैं। तो संगत जी सच है, अभी मैंने एक टैरो रीडिंग में ऊपर मैसेज था कि जब आपके ऊपर बंधन होता है तो आपके पैरों के ऊपर, आपकी कमर में दर्द होता है। तो संगत जी मेरे पैरों में दर्द था, जो गुरुजी ने ये घी की जोत लगवा के वो काटा, और अभी मेरे घुटनों में बहुत दर्द है संगत जी, जो गुरुजी ने कल क्लियर दिखाया मुझे, ये भी संगत जी क्लियर कर दिया। मेरे घुटनों में अजीब सी सूजन, और मैं हाथ लगाती थी संगत जी तो मुझे दर्द हो रहा था, बैठने उठने में तकलीफ हो रही थी। संगत जी वो आलू की कचौड़ी और जो गुरुजी ने भोग लगवाया, और जो रात को मैंने उपाय किए, सेकेंड डे मेरी बॉडी बहुत लाइट, मेरे ऊपर जैसे कोई नहीं, मेरे नीज में कोई प्रॉब्लम नहीं, जैसे मुझे कल लिटरली पता चला कि मेरे नीज में कुछ किया था जो गुरुजी ने हटाया। संगत जी आपकी बॉडी में भारीपन रहता है, अलग सा फील होता है, बट जैसे गुरुजी ने वो ब्लैक मैजिक काटा, तो संगत जी अभी गुरुजी कर ही रहे हैं 8-8 दिन में, जो मुझे पता चल जाता है कि वो ब्लैक मैजिक गुरुजी ने हटाया। संगत जी बहुत लाइट वेट, और मेरी नीज में जैसे कुछ था ही नहीं, हम नॉर्मल जैसे कुछ नहीं है। तो मैंने गुरुजी से कहा भी कहीं गुरुजी ये लोग को फिर से मेरे नीज में कर देंगे, और मेरा फिर नीज पेन दर्द करने लगे। संगत जी ऐसा ही हुआ, शाम होते होते मैं गुरुजी के पास ही बैठी थी, शायद चाय पी रही थी शाम की, तो मेरे पैरों में नीज पर ही कोई सुई चुभा रहा था, जो मुझे लिटरली कल पता चल रहा था। जो मेरे पैरों में जो सुई चुभ रही थी, बार बार चुभ रही थी, बार बार चुभ रही थी संगत जी, उसके बाद मेरे नीज में फिर दर्द होने लगा, बहुत दर्द होने लगा, और वो दर्द मेरा कल तक था, जो गुरुजी ने रात को मुझे आलू मटर की सब्जी खिलाई, और आज संगत जी कम तो हो गया, बट गुरुजी ने एक मेरा ही सत्संग जो किसी और के लिए आंसर था, तो उन्हें उनको भी आंसर था, तो उन्होंने वो सत्संग शेयर किया था। तो संगत जी मेरे, तो मुझे लगा ही सही कि ये आंसर मेरे लिए भी है। तो संगत जी मैं फौरन उठी और देखा तो मेरे शू रैक में फिर से कोई मिट्टी थी। गुरुजी ने वही मैसेज मुझे दिया कि तेरे शू रैक में वो औरत फिर से मिट्टी डाल के गई। तो संगत जी मैंने देखा तो शू रैक के पास थोड़ी सी मिट्टी पड़ी थी संगत जी, मैंने वो क्लीन की, तब मानोगे नहीं मेरी बॉडी में भी संगत जी बहुत फर्क लगा। और कल अमावस थी तो गुरुजी ने बहुत सफाइयां करवाई, जो मुझे गुरुजी बहुत दिन से कह रहे थे कि तेरी तिजोरी के नीचे हड्डी है, हड्डी है। संगत जी तो मैं सोच रही थी कि मुझे झाड़ू से भी कर रही हूँ, और मैं तिजोरी पूरी हटा रही थी, तो मैंने कहा मुझे तो कुछ नहीं दिख रही है। संगत जी कल क्या हुआ, गुरुजी ने मुझे पूरे घर की एकदम डीप क्लीनिंग कराई, एक एक कोना हटवा कर जाले भी निकलवाए, और कहते हैं अमावस के दिन जाले निकालने चाहिए। तो संगत जी जो मेरा आगे हॉल है उसमें बड़ी विंडो है, वो विंडो की कॉर्नर पे एक बड़ा सा सफेद धागा था, जो मैंने निकाला। फिर जैसे ही मैंने तिजोरी पूरी, मैंने कहा नहीं आता मैं पूरी हटाती हूँ इसको, संगत जी मैंने खींच खींच के पूरी हटाई, तो
जो अंदर का साइड होता है ना कॉर्नर, वहां पे फिर से संगत जी वो काला धागा था। तो मैं तो बड़ी हैरान हुई, मैंने कहा गुरुजी मुझे कब से कह रही थी, मैंने हटा तो रही थी बट वो जो एक साइड मतलब टर्न होके अंदर की साइड चली जाती थी। तो मैंने ये पूरा जोर लगा के संगत जी हटाया और मैंने देखा तो वहीं पर ही काला धागा था और नीचे जाले भी थे। तो संगत जी मैंने तिजोरी को फिर से वो देखा और फिर से चारों कोर से संगत जी अच्छे से क्लीन किया और पोछा भी लगाया, गंगा जल भी छिड़का। और जब टेरेस पे गई थी ना संगत जी, तो वहां पर भी जो हमारी नेबर की साइड है वहां पर भी काला धागा और उसके साथ कबूतर का पंख लिपटा हुआ था। और फिर से लंबे एक हमारी जो बाल की एक लड़ हम काटते हैं ना संगत जी, तो वैसे ही एक पूरी लड़ थी कटी हुई जो फेंकी मैंने। तो संगत जी देखो ये लोग कितने, मतलब अभी बोलने शब्द नहीं बोलने चाहिए कि कितने घटिया लोग हैं कि मेरे घर की तो चाबी बनवाई, टेरेस की भी चाबी बनवा दी और टेरेस की चाबी बनवाने के बाद ऐसा ब्लैक मैजिक किया कि मेरे से चाबी छीन जाए और इन लोगों के जो पूरे षड्यंत्र है वो और मेरे पे इल्जाम भी लग जाए कि मैं ब्लैक मैजिक करती हूँ और इन लोगों के षड्यंत्र संगत जी सच हो जाए जो मुझ पे ये लोग ब्लैक मैजिक करना चाहता है। मेरे बच्चों को जो गुरुजी ने बताया था कि तुझे बर्बाद करने के लिए ये षड्यंत्र रचाए, तो संगत जी ये कामयाब हो जाए। तो संगत जी देखो गुरुजी ने तो सारे इनके षड्यंत्र फेल ही कर दिए। संगत जी मैं एक बताऊंगी, मैं कल रो रही थी, बहुत रो रही थी। तो हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुप है गुरुजी का ग्रुप, तो वहां पे गुरुजी का एक मैसेज था, ऑल प्लान टू गुरुजी। तो संगत जी प्लानिंग सारी गुरुजी की थी, ये गुरुजी ने सारा चक्र मतलब ये जो भी किया गुरुजी ने किया ताकि ये लोग को चाबी, मुझे भी क्लैरिफिकेशन मिले कि चाबी इनके पास है। और ये जो वो उनकी बेटी उतरी, मैं ऊपर गई तो इस औरत ने भी देखा कि मतलब ये हमारे नेबर ने भी देखा कि इसको पता चल गया संगत जी। उसके बाद उसने कोई एक्शन नहीं लिया और कल मैं टेरेस पे जा पाई संगत जी और सारी चीजें मैं फिर से हटा पाई। तो उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी ये सत्संग क्या है, बहुत बड़ा सत्संग जो गुरुजी ने मुझे जो मार्च महीने से ये सब कुछ बहुत जो अभी ये बड़े बड़े ब्लैक मैजिक करने लगी थी और जो ये लॉक लगा के आई थी, जो इसने पानी की टंकी में इसने कुछ डाला था। और संगत जी अभी मैं बोल रही हूँ ना तो जरूर गुरुजी कुछ यही मुझसे मतलब हिंट दे रहे हैं कि पानी की टंकी में कुछ होगा। तो गुरुजी अभी आप ही देख लेना क्योंकि भाई मैं तो अभी थक चुकी हूँ, अभी मेरी तो कोई लिमिटेशन नहीं है और गुरुजी आप ही जानते हो संगत जी। तो अभी उसके बाद जो भी गुरुजी ने मुझे एक मैसेज दिया था, देख मैं क्या हाल करता हूँ। और अभी जो मैंने पढ़ा कि ऑल प्लान टू गुरुजी, सारा प्लान गुरुजी का होता है। तो अभी मैं ये पूरा सत्संग अच्छे से बताऊंगी कि गुरुजी ने क्या प्लान किया था और ये चीजें क्या हो रही है। क्योंकि गुरुजी कहते हैं ना कि जब आपका काम हो जाए उसके बाद आप कुछ चीजें शेयर करो और वो सत्संग भी होता है। तो संगत जी मैं वही करूंगी क्योंकि अभी गुरुजी जो भी मुझे क्लैरिफिकेशन बहुत सारी मिली है और अभी गुरुजी ने मुझे शुक्राना करने के लिए कहा है संगत जी, तो उसके पीछे भी बहुत बड़ा षड्यंत्र होगा, जरूर होगा। और रात को गुरुजी ने मुझे एक उपाय करने के लिए कहा था संगत जी, वो संगत के साथ भी शेयर करने के लिए कहा था कि आपको आपके दिल मतलब जो आपका हार्ट है उस पे हाथ रख के बोलना है कि गुरुजी हमारी सारी, संगत जी मैं भूल भी गई अभी मेरे हिसाब से कहती हूँ कि गुरुजी हमारी सारी परेशानी सारी रुकावटें दूर कर दो और गुरुजी मैं आपको मेरी अपनी सारी परेशानी मैं आप पर सौंपती हूँ, आप मतलब आप पर मैं सौंपती हूँ और सीधे होके सो जाना है और गुरुजी के ऊपर विश्वास रखना है और 7 दिन में देखना है। मतलब गुरुजी ने कहा कि 7 दिन के बाद वो चमत्कार दिखेगा और विश्वास पूरा रखना है। तो सीधा सोना है संगत जी। उसके बाद जो गुरुजी ने कहा हार्ट पर हाथ रख के ये बोलना है कि गुरुजी मेरी सारी रुकावटें दूर कर दो और मैं अपनी सारी परेशानियां सारी रुकावटें मैं आपको दे मतलब सारी परेशानियां मैं आपको सौंप देती हूँ, आप सुलझाओ। तो संगत जी यही करके सीधा सोना था और मंत्र जाप भी चल रहा था। तो गुरुजी ने आज शायद यही मैसेज था कि तेरी बात मैंने रख ली है, तो जय गुरुजी मतलब शुक्राना कर। तो संगत जी आज का मेरा ये मंगलवार के दिन का सुबह का शुक्राना था। तो संगत जी मैं बोल नहीं पा रही, शायद बहुत नेगेटिविटी बहुत हो रही क्योंकि मैं सत्संग अभी गुरुजी की कृपा से बहुत स्मूथली शेयर कर पाती हूँ। तो संगत जी आज के लिए बस इतना ही। अगर सत्संग बोलते टाइम मुझसे कोई भूल चूक हो गई हो तो गुरुजी क्षमा कर देना और संगत जी आप भी माफ कर देना। जय गुरुजी।